हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सो गाइज, यहाँ आपके एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम से पहले 100 क्लोज टेस्ट का हम लोग एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसकी मैंने अभी पिछले दिनों कुछ वीडियोस भी अपलोड की। आप लोग देख भी रहे हैं उनको आजकल यूट्यूब पर डायरेक्ट। गाइज, यहाँ क्लोज टेस्ट को केवल कराना मेरा उद्देश्य रहे, ये मैंने कभी नहीं सोचा बच्चों। मन में इच्छा थी कि क्लोज टेस्ट की जो ट्रिक्स मेरे पास हैं, देखिए मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास जो ट्रिक है वही दुनिया की बेस्ट ट्रिक्स हैं या इससे बेस्ट ट्रिक्स किसी के पास नहीं है। जितना मेरे समझ है, जितना मुझे ज्ञान है, जितना मैंने गेन किया, वो मैं चाहता हूँ कि मैं आप तक पहुँचाऊँ। यस गाइस, तो इसलिए 100 क्लोज टेस्ट की सीरीज़ शुरू करने से पहले कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको देना चाह रहा था, जिसके लिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। यस गाइस, सो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और गाइस, कोशिश कीजिएगा कि पूरी देखिएगा वीडियो को, क्योंकि यहाँ पे मैं अपना वॉच टाइम या व्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आप डाउनलोड करके देखिएगा और बताइए, लेकिन देखिएगा पूरी। इससे बच्चों आपको ही फ़ायदा मिलने वाला है। क्लोज टेस्ट के बेसिक्स कुछ पॉइंट जो मैं सिर्फ अपने पेड कोर्स में प्रोवाइड कराया करता हूँ, वो आज आप सबके लिए यूट्यूब पर कुछ इस तरह से रूबरू होकर दे रहा हूँ। यस गाइस, सो मैं आपसे विनती ही कर सकता हूँ। वैसे तो आप मेरे छात्र हैं, मुझ पर मेरा आप पर अधिकार है, लेकिन गाइज यहाँ मैं आपसे विनती ही कर सकता हूँ कि आप इस सीरीज़ को देखने से पहले आज का ये वीडियो पूरा देखिएगा। और मुझे अगर आवश्यकता पड़ी, मुझे लगता है कि इसका पार्ट 2 बनना चाहिए, अगर आज की बात में सारी ख़त्म होगी बात तो ठीक, नहीं तो मैं इसकी बात नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा, लेकिन मैं आपको पूरे टिप्स और ट्रिक्स दे के ही जाऊँगा। यस गाइज, सो गाइज यहाँ हम लोग बात करते हैं 100 क्लोज टेस्ट की। और क्लोज टेस्ट की सीरीज़ तो मैंने आपको हमने लिखी थी यहाँ पे कि 100 क्लोज टेस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। गाइस, यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, ये क्लोज टेस्ट नाम का वर्ड जो आपके सामने है, ये सबसे पहले यूज़ किसने किया बच्चों। यस गाइस, सो गाइस मैं बता दूं आपको, W. टेलर, यस 1953 में सबसे पहला प्रयोग किया उन्होंने क्लोज टेस्ट के ऊपर, जो आपके लिए आज भी मुसीबत बनी हुई है। यस, मुसीबत ही कहूँगा बच्चों के लिए। लेकिन गाइस एक बात का ध्यान रखिएगा हमेशा, अगर कोई चीज़ हार्ड है तो वो सबके लिए हार्ड है। हवा चलती है तो सबको लगती है, गर्मी है तो सबको लगती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो आप ही के लिए हार्ड है, वो सबके लिए हार्ड है बच्चों। यस गाइस, तो इतना मत घबराया करो भाई। क्लोज टेस्ट अगर हार्ड है, देखिए टफ पेपर होगा तभी तो पता चलेगा आपको कि आप कितने पानी में हैं। आपने शायद MS धोनी एक फिल्म देखी होगी। MS धोनी फिल्म में धोनी का दूसरा मैच, पहले मैच में वो 2 गेंद पे 2 छक्के मार के टीम को जिताता है। दूसरे मैच में अपने कोच से कहता है, सर मैं आज ओपन करना चाहता हूँ। उसका कोच बोलता है कि अगले मैच में ओपन करना, आज मजबूत टीम के साथ मैच है। वो बोलता है कि सर कमज़ोर टीम के खिलाफ रन बनाए तो क्या रन बनाए, मजबूत टीम के साथ स्कोर करना है। यस गाइस, और आज धोनी को आप सब जानते हैं। यस, कितना सम्मान, सचिन के बाद अगर सम्मान है तो सिर्फ धोनी का। यस गाइस, तो यहाँ आपको टफ पोर्शन से ही मिलना है नंबर, ध्यान रखिएगा। मेरिट अगर अप जा रही है, डाउन जा रही है, तो एग्जाम के लेवल को देख के जाया करती है। यस गाइस, यहाँ मैं आपको बताऊँ बच्चों, सबसे पहली बात हम लोग करें अगर क्लोज टेस्ट की, तो गाइस ऐसा नहीं है कि अभी परसों में एक क्लोज टेस्ट पढ़ा रहा था तो वीडियो में एक बच्चे ने कहा सर पहले पूरा क्लोज टेस्ट पढ़ा तो दीजिए एक बार। अरे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप क्लोज टेस्ट पूरा ही पढ़े बैठ करके। यस गाइस, जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप हर बार क्लोज टेस्ट पढ़ें। कई बार आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है, वैसे मेरा जो मानना है, कभी मैं एग्ज़ाम देने जाऊँ, मैंने कभी एग्ज़ाम नहीं दिया है, बस कभी IBPS का एक बार एग्जाम दिया था, एक बार स्टेनो का और एक बार SBI क्लर्क का। सो गाइज अच्छे नंबर है, मतलब उसको छोड़िए आप, मेरे मार्क्स क्या रहे, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बढ़िया है। मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगा कि सबसे पहले आप लोग ऑप्शन पे पकड़ बनाएं। किस पे पकड़ बनाएं? ऑप्शन पे। आप ऑप्शन पे एक बार निगाह डाल लें कि ऑप्शन आपसे क्या कहना चाह रहा है। यस गाइज, ऑप्शन से काफ़ी काम आपके आसान हो जाएंगे। मैं सबसे पहले एक बार ऑप्शन को देखता हूं, तब जाके मैं देखता हूं क्लोज टेस्ट में क्या करना चाह रहा है। जैसे गाइस ऑप्शन से क्या काम आसान होते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से। जैसे कि उसने आपको ऑप्शन में दे दिया कोई वर्ड, उसने एक वर्ड दे दिया आपको ATTEMPTS, अटेम्प्ट। दूसरा उसने दे दिया फिर से अटेम्प्ट, लेकिन इस बार S लगा दिया। तीसरी बार दे दिया उसने आपको अटेम्प्टेड। यस गाइस, और अगली बार दे दिया उसने आपको अटेम्प्टिंग। तो गाइस यहाँ मेरा एक काम ये आसान हो गया है कि मुझे ये पता चल चुका है कि वर्ड तो सेम रहने वाला है, बस उसका
टेंस बदलने वाला है। क्या बदलने वाला है? उसका टेंस बदलने वाला है। तो गाइस यहाँ मुझे टेंस पे वर्क करना होगा। किस पे वर्क करना होगा? टेंस पे वर्क करना होगा कि इस सेंटेंस का टेंस कौन सा है। यस गाइस, प्रेजेंट में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है, फ्यूचर में चल रहा है, किस में चल रहा है? यस गाइस, आप पूरे क्लोज टेस्ट का एक बार पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ये चेक कर ले कि वो किस में चल रहा है। लेकिन पहले मैंने आपसे कहा इस बार ऑप्शन पढ़ने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि हर बार आपको हर क्लोज टेस्ट में ऑप्शन ही पढ़ना पड़े, ऑप्शंस पे भी निगाह रखनी है। इस गाइस, क्लोज टेस्ट को आपको वहाँ पे कुछ ही सेकंडों में सॉल्व करना सीखना है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप उसे बहुत जल्दी में करके चले जाएं। देखिए, बात 10 नंबर की है। अगर मैं बात 10 नंबर की करूँ और वो मैथमेटिक्स के हों तो कम से कम 10 मिनट मिनिमम चाहिए। आप मिनिमम 10 मिनट ही देके चलिए क्लोज टेस्ट को। अगर 2 क्लोज टेस्ट आ रहे हैं तो 20 मिनट आप क्लोज टेस्ट के अलग से रखें सेव करके, क्योंकि कुछ पोर्शन ऐसा भी जहाँ आपको समय बचाना है। एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इडियम्स, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वहाँ ने आपने समय बचा लिया, क्योंकि वो अगर याद है तो याद है, नहीं तो नहीं। यस गाइस, तो यहाँ क्लोज टेस्ट का एक पूरा समराइज कर लें ऑप्शन देखने के बाद में कि आपका क्लोज टेस्ट प्रेजेंट में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है या फ्यूचर में चल रहा है। मैंने ऑप्शन देखे, फिर मैं इसके सवाल पे गया। मुझे लगा ये सवाल नंबर 6 था, सवाल नंबर 6 के मैं सवाल पे गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे बच्चों उससे पहले विल लगा हुआ है। अब मुझे पता है कि विल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करते हैं, तो मेरा ऑप्शन हो गया है पहला करेक्ट। ये बात रही ऑप्शन से। अब दूसरी बात बच्चों, कहानी जो शुरू होगी आपकी, वो कहानी शुरू होगी मेरी ऑप्शन के बाद से। कई बार क्या होता है कि फिल इन द ब्लैंक्स के बाद उसने आपको कुछ फिक्स वर्ड दे दिए हैं, जैसे कि उसने उसके बाद में टू दे दिया है। अब मुझे पता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ऑप्शन है, मैंने कहा एबल, इम्पैक्ट, डिपेंड, नोक। सो गाइज यहाँ मेरे लिए काम आसान हो गया है, क्योंकि मुझे पता है कि एबल के साथ टू आना है, तो गाइज यहाँ पे मैं एबल लगाऊंगा। कई बार आपका ये अगला वर्ड काम करेगा। अगले वर्ड से मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पर आपका फिक्स्ड प्रपोजिशन नाम का वर्ड एक काम करेगा। यस गाइस, ये आपको फ्री के नंबर दे सकता है अगर आप इस पर अच्छी सी पकड़ बना ले तो। सारी याद नहीं करनी है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, 5 वीडियो मेरी पूरी हैं इसके ऊपर फिक्स्ड प्रपोजिशन का। पिछले वाले एग्जाम से पहले हमने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, आप उनको देखिएगा और उनको नोट बना लीजिएगा एक अच्छे खासे। और अगर आपको लग रहा है उसके बाद आवश्यकता सकता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं डेफिनेटली आपके लिए एक अच्छा वीडियो बना के लाऊंगा इसके लिए। यस गाइस, ये आपके लिए रहेगा फिक्स फंडा। उसके बाद में गाइस आपको वर्ब की फैमिली पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? वर्ब की फैमिली। बच्चों वर्ब्स यानी कि आपकी हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ बच्चों? मैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब की हमारे पास 4 फैमिली हैं बच्चों। कितनी फैमिली हैं? 4 फैमिली हैं। ये चारों फैमिली के बारे में आपको खूब अच्छे से पता होना चाहिए। पहली फैमिली है बी की फैमिली, दूसरी फैमिली है डू की फैमिली, तीसरी फैमिली है हैव की फैमिली, फोर्थ फैमिली है मॉडल वर्ब की फैमिली। अब मैं यहाँ पे सारी तो खुल के नहीं बताने वाला हूँ, ये आपको सब मैंने पहले बताई भी है। यस, बी की फैमिली में आपके इसके 5 नौकर इज एम आर वॉज वर और बी बीन बीइंग। डू की फैमिली में डू डज डिड, हैव की फैमिली में हैज हैव हैड, और मॉडल वर्ब की फैमिली में मॉडल वर्ब विल शैल कैन बी वुड शुड कुड माइट मस्ट ought to। यस गाइस, इतना समय नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको खुल के इसको बताऊँ, ये आपको सब पता है। गाइस यहाँ आपकी हमेशा या तो आईएनजी फॉर्म आनी है या आनी है आपकी यहाँ पे थर्ड फॉर्म। क्लियर है? डू के साथ हमेशा आपकी आनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है? हैज हैव के साथ हमेशा आपकी आनी वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है? और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा आपकी आनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आपका दूसरा फंडा आपके पास रहना चाहिए। यस गाइस, ये कुछ बेसिक्स ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, अच्छे खासी आदमी की ये बैंड बजा देती हैं। अगर आपको अच्छे से याद ना हो तो गाइस रूल्स ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों पे भी। यस गाइस, तीसरी बात बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर सेंटेंस में आपको कहीं पे भी दिखाई दे एंड, बट, और, तो ये बात ध्यान रखें कि इनके दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम रहेगा। मीन्स अगर यहाँ फर्स्ट फॉर्म है तो इधर भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, इधर अगर आईएनजी फॉर्म है तो इधर भी आईएनजी फॉर्म आएगी, इधर अगर थर्ड फॉर्म है तो इधर भी थर्ड फॉर्म आएगी। मीन्स जैसा फॉर्मेशन सेंटेंस का इधर होगा वैसा ही फॉर्मेशन सेंटेंस का उधर भी आपका चलेगा, बिल्कुल बिंदास चलेगा। ये आपके लिए बात रही अगली। गाइस यहाँ पे और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके बाद में और बेसिक बताऊँगा बच्चों क्लोज टेस्ट। अब देखिए मेरे पास सुनिए, आप लोग कॉमन एरर सोल्व करना शुरू करते हैं। आप लोग 10 नंबर का कॉमन एरर आना है एसएससी स्टेनो के अंदर, सीजन में इसकी मात्रा और बढ़ जाएगी। तो क्या आप उसे एक ही वीडियो में समझ जाएंगे? क्या आप उसे एक ही लेक्चर में समझ जाएंगे बच्चों? यहाँ क्लोज टेस्ट एक इतना बड़ा पोर्शन आपके सामने, आप सोचते हैं कि ऐसी कोई ट्रिक मिल जाए जो आप वीडियो देखते हैं मात्र इन 3 ट्रिक्स से हो जाएगा क्लोज टेस्ट सोल्व। मात्र 5 मिनट में क्लोज टेस्ट सोल्व करना सीखें, ऐसा कोई फंडा बना ही नहीं है बच्चों। उन्होंने अपना एक क्लोज टेस्ट चूज कर रखा है कोई सा, वो आपको आगे कराएंगे, पढ़ करेंगे और चले जाएंगे।
आपको लगता है अरे वाह बढ़िया ट्रिक बताइए बच्चों, वो ट्रिक सब पे भी तो लागू होनी चाहिए ना। यस गाइस, तो देखिए धैर्य तो लेना पड़ेगा आपको यहाँ पे। अब आप ये सोचिए कि मुझे 3 मिनट में क्लोज टेस्ट सीखना है, 3 मिनट में अगर आपको कोई अंग्रेजी सिखाता हो तो मुझे भी उसका एड्रेस देना बच्चों, मैं भी जाके सीख कर आऊँगा फिर उससे एक बार। यस गाइस, 3, 4, 5, 10 मिनट में कुछ नहीं होता बच्चों, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग से होता है। दुनिया का कोई टीचर आपको अंग्रेजी नहीं सिखा सकता है जब तक आप अपनी खुद की मजबूती के साथ ना बैठे। अगर आप ऐसे बैठ जाए भाई मुझे सिखा के दिखाओ अंग्रेजी, तो शायद मैं भी ना सिखा पाऊँ। यस गाइस, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए अपने पास में, इतना जल्दी नहीं है। मैं अभी आपको और बहुत सारे ट्रिक्स देने वाला हूँ। जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया, ऐसे ही रूल बच्चों आपके बहुत सारे हैं। जैसे कि पेड कंजक्शन कहूँगा मैं आपसे, सारी की सारी आपको याद होनी चाहिए। पेड कंजक्शन तो कम से कम आप याद रखिए। जैसे कि आपको पता है कि एदर के साथ में और आता है, नेदर के साथ में नोर आता है, नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो आता है, हार्डली स्कार्सली के साथ में वैन आता है, नो सूनर के साथ में देन आता है, लीस्ट के साथ में शुड आता है। ऐसी बहुत सारी पेड कंजक्शन आपको याद होनी चाहिए बच्चों। यस गाइस, ये आपके फ्री के नंबर आपको देके जाएगा गैस पूरी तरह से। यस गाइस, ये एक अच्छी खासी सीरीज मैंने आपके सामने कुछ प्रस्तुत की है, हालांकि कंप्लीट नहीं है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ इशारा देने के लिए कि इस तरह की पेड कंजक्शन आप चाहे गूगल से निकाल सकते हैं, कोई बुक आपके पास हो वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। ये एक फंक्शन आपको बता रहा हूँ, आइदर और, नेदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, हार्डली स्कार्सली के साथ में वैन, नो सूनर के साथ में देन, लिस्ट के साथ में शुड, बिटवीन के साथ में एंड, बोथ के साथ में एंड, फ्रॉम के साथ में टू, सो के साथ में दैट, सो के साथ में एज। ये ऐसी बहुत सारी पेड कंजक्शन है जो आपको यहाँ रखनी है गाइस। यस, देखिए मैं आपको छोटी छोटी सी ट्रिक्स यहाँ पे कंपाइल करके फिर क्लोज टेस्ट सिखाऊंगा। 100 क्लोज टेस्ट सिखाऊंगा आपको मैं पूरे बनाने, वोकैबुलरी बेस भी और ग्रामर बेस भी। बस आप पहले मेरे साथ में रह करके ये 1 या 2 लेक्चर में पूरा का पूरा पोर्शन सीख लीजिए, बस इतना सा काम आपको करना है मेरे कहने पर। यस गाइस, यहाँ इसको कंप्लीट करने के बाद में आपको दूसरी चीज जिससे बचना है वो आपको बचना होगा बच्चों, किससे? सुपरफ्लोस नाम के चैप्टर से। सुपरफ्लोस बच्चों क्या, यहाँ आप फंस सकते हैं। कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि सही है। देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपके लगने ना लगने से कुछ नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। अक्सर बच्चे बोलते हैं सर हमने तो आज तक यही पढ़ा है, हमने तो किताबों में भी यही देखा है, हमने तो यही सीखा है, आज हम वॉचिंग टीवी सही है। सो गाइज, सुपरफ्लोस से भी आपको बचना है। आप ग्रामर कर रहे हैं, वो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ऑल ओवर द इंडिया एग्जाम हो रहा है। अब आप सोचिए, अगर आप बात करें ना ऑल ओवर द इंडिया की, सो गाइज अगर आप अपने राज्य से अकेले भी चुने जाएं तब जाकर के सिलेक्शन का प्रोसेस पूरा होगा। अब आपको अपने ज़िले में टॉपर बनना है, टॉपर बनने के लिए आपको वो सीखना है जो उसने नहीं सीखा है। यस गाइज, तो आपको उन सब चीज़ों पे भी पार पाना होगा जो लोगों को नहीं पता है। गाइज आपने कहा आई एम वॉचिंग टीवी, भाई ये गलत है आपका ग्रामर में पोर्शन, पूरा गलत है ग्रामर में आपकी, ये बच्चों ध्यान दीजिएगा। सो गाइज बाल की खाल निकालना सीखिएगा। देखिए आपने कई बार अक्सर गौर किया होगा कुछ शब्दों पे जो आपको लगता है सही है लेकिन वो गलत है बच्चों। मैंने कहा आई कैन नॉट एबल टू टीच इंग्लिश। सो गाइज ये कहना सरासर रॉन्ग होगा क्योंकि आप कैन नॉट के साथ में एबल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, दोनों सेम ही मीनिंग देते हैं बच्चों। यस गाइज, दोनों का सेम फॉर्मेशन होने की वजह से आपका ये फॉर्मेशन रॉन्ग है। क्या बच्चों, ये रॉन्ग है, इसे बोलते हैं सुपरफ्लोस। सुपरफ्लोस के ऊपर हमारा एक पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है कंप्लीट, तो गाइस उसमें जाके देखिएगा। सुपरफ्लोस आपको इसी वीडियो के बाद में प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको कहीं भी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा, फोल्डर एक सुपरफ्लोस के नाम से, उसको पूरा देख लीजिएगा लेक्चर को। यहाँ पूरा लेक्चर पढ़ाने का समय नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि करना क्या है। यस गाइस, टू के बाद मोस्ट ऑफ द केसेस आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ कंडीशंस को छोड़ करके, वो कंडीशंस आपकी हैं इज, एम, आर, वोज, वर, उसके बाद में यूज टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। हैबिचुएटेड टू, एक्कस्टम टू, गेट यूज टू, इनके बाद बच्चों हमेशा आईएनजी फॉर्म आया करती है टू क्या होने के बावजूद भी। यस गाइस, तो यहाँ पर इन चीज़ों से बचना आपको। फोर के बाद या फिर किसी भी प्रपोजिशन के बाद, किसी भी प्रपोजिशन के बाद आपका आईएनजी फॉर्म आएगा, ये ध्यान दीजिएगा बच्चों। किसी भी प्रपोजिशन के बाद आपका क्या रहने वाला है? आईएनजी फॉर्म। यस गाइस, चाहे वो कोई सी प्रपोजिशन हो, बस टू को छोड़ करके। ओके गाइस, तो यहाँ ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद में गाइस और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी। अब मैं चलता हूँ डिटरमाइनर्स पे। किस पे चलता हूँ बच्चों? डिटरमाइनर्स पे। गाइस डिटरमाइनर अंग्रेजी ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
इसकी तरफ बढ़ता हूँ आपको। मैं पहले अच्छे खासे एक लिस्ट आपको प्रोवाइड कराता हूँ डिटरमाइनर्स की, उसके बाद में मैं आपको वन बाय वन इनको समझाना शुरू करता हूँ। सो गाइज, डिटरमाइनर्स का ये पूरा अच्छे खासा एक लिस्ट, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में कॉपी कर लीजिएगा या अभी कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इनको सबके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताने वाला हूँ। क्लोज टेस्ट में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। आपको लगेगा इतने सारे रूल्स, अरे कुछ नहीं है बच्चों, रिलेट करके पढ़ाने वाला हूँ। खूब सारे एक जैसे ही रूल है सबके, उनके साथ बताने वाला हूँ किसके साथ में क्या आता है, बस इससे ज़्यादा नहीं बच्चों, चिंता ना करें, इतने सारों को देख के घबराना नहीं है। और अगर है भी तो पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा बच्चों। अब बच्चों यहाँ से सिर्फ वो बच्चा रुकेगा जिसको सच में 85 से 90 के बीच में मार्क्स लाने हैं। जस्ट गाइस, ये ध्यान रखिएगा, each, every, either, neither, none, anyone, some, all, little, a little, the little, few, a few, the few, anything, यानी कि थिंग वाले सारे, anything, something, everything, nothing, कुछ भी, this, that, these, those, many, much, more, a lot of, lots of, no, less, like, as। गाइज, ये पूरा का पूरा फॉर्मेशन है आपका डिटरमाइनर्स का, और आपको इन पर पकड़ बनानी होगी गाइज। यस, मैं आपको एक इसका सिंपल सा फंडा दूंगा, आप उसे कॉपी कीजिएगा, लिखिएगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से पूरी तरह से खुल के बैठेगा बच्चों, और आप पूरा का पूरा कमांड बनाने की कोशिश करें मेरे साथ में। यस गाइस, 100% क्लोज टेस्ट करना आपको आ जाएगा, ये मैं लिख के देता हूँ। बस आप मेरे साथ इन 2 वीडियोस को देख लीजिएगा, एक आज वाली और ईश्वर ने चाहा तो एक कल वाली। अगर कोशिश करता हूँ कि आज में काम निपट जाएगा तो ठीक, नहीं तो फिर कम से कम 2 वीडियोस में। यस गाइस, चलिए फिलहाल शुरू करते हैं बच्चों इनसे अपनी बात को बहुत ही शानदार फॉर्मेशन के साथ में। गाइस, सबसे पहले आप चीज़ एक देख लें, यहाँ पे जो सबसे पहले मेरे पास में है वो है आपका ईच, एवरी, बच्चों में लिख नहीं रहा हूँ, बस हल्का सारा है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, एनीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी, एवरीवन, नो वन, समवन, एनीवन। यस गाइस, सबका एक साथ एक काम डाल दीजिएगा। इनके साथ में हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, पहली बात कि सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होता है? सिंगुलर नाउन का। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, एनीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी, एवरीबॉडी, जितने भी आपके हैं इन सबके साथ में सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल होता है बच्चों। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, इनके साथ में आपको अगर वर्ब लगानी पड़े तो वो भी सिंगुलर वर्ब ही आपके आएगी, ये भी ध्यान रखिएगा बच्चों। इनके बाद में अगर ऑफ लगा हो, क्या लगा हो? ऑफ लगा हो, तब आपका आएगा प्लूरल नाउन, लेकिन वर्ब आपकी अभी भी सिंगुलर ही आएगी। जैसा कि आपको पता है कि क्लोज टेस्ट के बाद, सॉरी, प्रीपोजिशन के बाद वाले पार्ट को हम लोग कुछ नहीं मानते हैं गाइस, तो आपको यहाँ पे वर्ब अभी भी सिंगुलर ही लगानी है। इससे सिर्फ 3 ही एरर आपकी आनी है क्लोज टेस्ट को लेकर के। आप कह रहे थे सर इतने सारे रूल, अरे मैंने 2 सेकंड में बता दिया बच्चों। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, एनीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी, जितने भी आपके हैं इन सब से सिर्फ और सिर्फ ये 3 एरर आनी है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ से इनके मीनिंग को लेकर के बच्चों, आइदर और नाइदर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग सिर्फ 2 के लिए। किसके लिए बच्चों? 2 के लिए, ओनली 2। और एनीवन और नन, एनीवन और नन का इस्तेमाल करते हैं मोर देन 2, मोर देन 2। और ईच और एवरी, बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, ईच का इस्तेमाल करते हैं किसी फिक्स संख्या से पहले, और एवरी का इस्तेमाल करते हैं अनफिक्स संख्या से पहले। यस गाइस, तो यहाँ पर ये चीजें भी ध्यान में रखकर चलेगा अपने साथ में। ईच का इस्तेमाल फिक्स से पहले, एवरी का इस्तेमाल अनफिक्स से पहले, आइदर नाइदर 2 के लिए, एनीवन नन 2 से ज्यादा के लिए आपको इस्तेमाल करनी है गाइस यहाँ पे। यस गाइस, इसको खूब अच्छे ध्यान रखिएगा। अगली बात को लेकर चलता हूँ बच्चों, अपनी इकट्ठा ही आपको फिनिश करके चलते हैं। यहाँ पे उसने कहा लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, इनके साथ हमेशा आपका आने वाला है अनकाउंटेबल नाउन। कौन सा नाउन आएगा बच्चों? अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को हमेशा सिंगुलर ही माना जाता है। अनकाउंटेबल नाउन को हमेशा सिंगुलर ही माना जाता है, तो अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर वर्ब आपके इनके साथ आनी है। यस गाइस, तो ये भी ध्यान रखें खूब अच्छे से, अनकाउंटेबल नाउन आना है, सिंगुलर वर्ब आनी है। ये तो बात रही, एक चीज और बस इससे बच्चों। सो गाइस, यहाँ एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि लिटिल का इस्तेमाल आपका होना है नेगेटिव सेंटेंसेस में। किसमें? नेगेटिव सेंटेंसेस में, मीन्स बिल्कुल ना के बराबर। और लिटिल का मतलब होता है बच्चों थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। और बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, ये जो बैठा है ना यहाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे बच के रहना आप लोग। ये आपको फ्री के नंबर देगा जाएगा, मजाक कर रहा हूँ, सबसे आसान यही है बच्चों, ध्यान दीजिएगा।
इसके साथ में एक खास बात यह है कि आपका कंपाउंड सेंटेंस में आएगा। किस में आएगा आपका ये? कंपाउंड सेंटेंसेस में। जब तक दो सेंटेंस नहीं होंगे तब तक आपका द लिटिल नहीं आएगा। यही हालात आपके फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के भी हैं। उनको भी सीख लो बच्चों। क्या है फटाफट से देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अपनी बात को लेकर के। देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे उसने कहा फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। इनको भी देखिएगा ध्यान से क्या कह रहा है। एक तो इनके साथ में बच्चों हमेशा काउंटेबल नाउन आना है, वो भी प्लूरल वाला। कौन से वाला? प्लूरल वाला। कौन सा नाउन आएगा बच्चों? काउंटेबल नाउन आएगा और प्लूरल नाउन आएगा। जब काउंटेबल नाउन आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, तो वो भी इनके साथ में प्लूरल ही आने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनके साथ में प्लूरल आएगी। और फिर वही कहानी, फ्यू का अर्थ नेगेटिव है, ना के बराबर। और फ्यू मतलब थोड़ा बहुत। द फ्यू आपका कंपाउंड सेंटेंस में आएगा। सिंगुलर कभी भी द फ्यू स्मॉल आपका नहीं होगा। यस गाइस, इससे बच के रहेगा। अब गाइस यहाँ पे अगला जो फॉर्मेशन है वह है आपका मैनी का और मच का। मैनी का और मच का। मैनी के साथ में काउंटेबल नाउन आना है। अ ग्रेट मैनी के साथ भी आपका काउंटेबल नाउन आना है। और गुड मैनी के साथ भी आपका काउंटेबल नाउन ही आना है, वो भी सब प्लूरल। मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, सबके साथ में आपका चलेगा प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब। मच के साथ आपका आने वाला है अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब। ये तो आपको पता ही है बच्चों, छोटी छोटी बातें हैं, आप घबराए रहे फालतू बच्चों इनसे। ये तो वो चीज़ें जो आपको पता ही है, मैं कुछ भी नया नहीं बता रहा हूँ। थोड़ा बहुत जो नया है वो आप सीख रहे हैं यहाँ पे लगातार, इसलिए बच्चों घबराइएगा मत। मैं इनको सिर्फ और सिर्फ आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। यहाँ जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका सम। क्या बच्चों? आपका सम। सम से एक कमाल की बात यह है कि ये आपका अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों के साथ चलता है। मतलब एडजस्टेबल है बंदा, काउंटेबल भी और अनकाउंटेबल भी। बोलता है चलो सबका साथ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, सबका साथ सबका विकास, हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। ये कांग्रेसी तो नहीं है कहीं। चलिए छोड़िए, किसी भी उससे हो, हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ सिलेक्शन से मतलब है बच्चों। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर सम के साथ अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो आपको लगानी होगी सिंगुलर वर्ब। अगर सम के साथ आपका आ रहा है काउंटेबल नाउन तो आपको लगानी होगी प्लूरल वर्ब। अगर आप कह रहे हैं सम बॉयज, क्या कह रहे हैं आप लोग? सम बॉयज, तो आप कहेंगे यहाँ पे आर। अगर आप कहें सम सुगर, क्या कहें आप? सम सुगर, तो आप कहेंगे इज। क्या कहेंगे यहाँ पे? इज। बस इससे बचना आपको। सम बॉयज आर, सम बॉयज इज, सॉरी सम सुगर इज। तो गाइस यहाँ पे सम आपका काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों स्थिति में आपके साथ यूज होगा, उससे बच के रहेगा साथ साथ। गाइस अगले पे चलते हैं लेकर के आपको कहानी को और आगे बढ़ते हैं बच्चों। जैसे कि यहाँ पर अगला है आपका अ लॉट ऑफ। ये दुखी करता है बच्चों, अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ। यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ में पूरा फॉर्मेशन ध्यान दीजिएगा। अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ, ध्यान दीजिए बच्चों, इसका इस्तेमाल इसी तरह होता है आपका, या तो अ लॉट ऑफ होता है या लॉट्स ऑफ होता है। कभी भी बच्चों ध्यान दीजिएगा, अ लॉट्स ऑफ नहीं होगा और कभी भी आपका लॉट ऑफ नहीं होगा। ये ध्यान दीजिएगा, इससे सिर्फ यही एरर आपको याद रखनी है कि अ लॉट्स ऑफ नहीं हो सकता है और लॉट ऑफ भी नहीं हो सकता है। इस गाइस आप यहाँ पे दोनों चीज़ों को ध्यान रखेंगे, इनको खूब अच्छे से आप आगे बढ़ेंगे लेकर के। अगली बात को बढ़ाता हूँ बच्चों। एक एग्जाम्पल आपके सामने बच्चों, व्हाट कंट्रीज हैव डैश सिविलाइजेशन। डैश सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखा जाता है। अब आपके पास ऑप्शन है लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, लेस। अब हमें यहाँ से ऑप्शंस को पहले बाहर निकालना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हो ही नहीं सकता है। अब जरा आप सोचिए बच्चों, पहले सबसे पहले आपका बाहर निकल जाएगा द लिटिल, क्योंकि सेंटेंस कंपाउंड नहीं है। दूसरे नंबर पर जो बाहर निकलेगा वो निकलेगा आपका लेस। लेस एक कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड है जिसके साथ में देन का आना जरूरी है। ये बाहर हो गया। अब या तो आंसर आपका रहेगा पहला या आपका आंसर रहेगा दूसरा। इन सब चीज़ों का ध्यान देंगे हम लोग ऑप्शन से देख करके, आगे के और सेंटेंसेस को देख करके। अगर हमें लग रहा है कि सेंटेंस हमारा नेगेटिव में चल रहा है तो हम लोग बच्चों यहाँ से सेंटेंस को नेगेटिव में लेके चलेंगे, लिटिल लगाएंगे। और हमें लग रहा है अफर्मेटिव में चल रहा है तो हम लोग इसको और लिटिल लगाएंगे। बाकी तो पूरा क्लोटस जब देखेंगे तब हमें खूब अच्छे से ज्ञान होगा कि हमें करना क्या है क्या नहीं करना है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर इस कहानी को इतना ही रखना है बच्चों। यस गाइस, अभी और चीज़ देखिएगा ध्यान से यहाँ पे आपके सामने, और मैं कुछ एग्जाम्पल्स प्रोसेस करूँगा, लेकिन उससे पहले जरा कुछ छोटी छोटी चीज़ें देखिएगा ध्यान से। जैसे कि बच्चों यहाँ पर आपके पास है अ
नंबर ऑफ, क्या आपका अ नंबर ऑफ, और दूसरा आपके पास है द नंबर ऑफ, क्या आपके पास बच्चों द नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ के साथ में आपका प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब रहने वाला है, और द नंबर ऑफ के साथ में आपका प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब रहने वाला है। क्यों बच्चों? क्योंकि द नंबर आपका एक निश्चित संख्या को रिप्रेजेंट करता है और अ नंबर आपका एक अनिश्चित संख्या को रिप्रेजेंट करता है। यस गाइस, यहाँ से इसकी भी आपको एरर दी जा सकती हैं, और एक बहुत माइनर सी एरर जो मतलब आपको पता है, लेकिन क्या करूँ बच्चों, मैं हूँ आदत से मजबूर। यस, यही अंदाज मेरा आपको ग्रामर पढ़ाते वक्त, प्रैक्टिस सेट कराते वक्त भी रहता है। जब भी कोई सेंटेंस कराऊंगा तो उसको बिल्कुल क्लियर करके ही पढ़ाऊंगा, चाहे वो मैंने रूल आपको 50 बार बता दिया हो। यस गाइस, क्योंकि क्या करूं और स्टूडेंट मैं हूं आदत से मजबूर। आइए बच्चों ध्यान से यहाँ पे अगला देखिएगा, ध्यान से यहाँ पे आपका ए और एन को और पकड़ लो। बस आज की मैं बात यहीं समाप्त कर दूंगा, ए एन पे डिटरमाइनर्स मेरे समाप्त हो जाएंगे। अभी मुझे अगली वीडियोस की बनानी पड़ेगी बच्चों, मजबूरी बन जाएगी मेरे सामने, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा लंबा भी नहीं कर सकता वीडियो को, क्योंकि आपको नोट्स बहुत ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। अभी सारा कॉपी भी तो करना है आपको बच्चों, यहाँ से वीडियो को पॉज कर करके आपको कॉपी भी करना पड़ेगा। अभी एक काम और करना पड़ेगा मेरे कहने पर, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना पड़ेगा। इतना काम तो आपको करना पड़ेगा बच्चों, यस मेरे कहने पर। गाइस यहाँ पे एन का इस्तेमाल जो है हम लोग करते हैं वाउल से पहले। किससे पहले करते हैं? वाउल से पहले। वाउल्स आपके हिंदी इंग्लिश दोनों के आपको पता होने चाहिए बच्चों, खाली इंग्लिश वर्ड से काम नहीं चलेगा। मैं तो कहूँगा कि हिंदी के ज़रूर पता होना चाहिए आपको। जैसे कि आपने लिखा MBA, अब आपको नहीं पता है क्योंकि एम अंग्रेजी में तो कोई वाउल है ही नहीं। अब ये हिंदी में वाउल है या नहीं, इसके बारे में हमें दिखाएगा इसको हिंदी में लिखने के बाद में। और मैंने देखा अरे हाँ ये तो सच में वाउल निकला। तो गाइस आपको इससे पहले लगाना होगा एन। क्या लगाना होगा आपको इससे पहले? एन। यस गाइस, तो यहाँ ये फॉर्मेशन काम करेगी आपकी, इन चीज़ों को ध्यान देना है। आपका कॉन्सोनेंट से पहले आना है। किससे पहले आना है? कॉन्सोनेंट से। सिंपल सी बात है, एक चीज याद रख लो, दूसरी अपने आप याद हो जाएगी कि एन का इस्तेमाल हम लोगों को वाउल से पहले करना है। किससे पहले करना है? वाउल से पहले। इसका मतलब अ का इस्तेमाल हमें करना है कॉन्सोनेंट से पहले, मीन्स जिसके आगे वाउल्स ना हो उससे पहले हमें अ का इस्तेमाल करना है। सो गाइज यहाँ मैंने लिखा माई फादर इज MLA ऑफ सहारनपुर। सो गाइज यहाँ पर आपको दिख रहा है MLA, एम आपका कोई वाउल नहीं है, आपने इसे हिंदी में लिख के देखा, आपको लगा अरे तो सच में वाउल निकला, तो आपने यहाँ लगा दिया एन। माय फादर इज एन MLA ऑफ सहारनपुर। मेरे पिताजी सहारनपुर साइड के MLA है बच्चों। जिस सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ उसका नाम है सहारनपुर, तो मेरे पिताजी सहारनपुर सिटी के MLA हैं। यस, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सो गाइज यहाँ आपको AN का कुछ इस तरह से यूज करना है। और गाइज जरा देखिएगा एक चीज, छोटी सी सेंटेंस। सो गाइज इस क्वेश्चन पे अपनी आज की बात समाप्त करूंगा। क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग्स नीड वाटर डैश लिव। कोशिश आप कीजिएगा पहले जवाब देने की, उसके बाद में मैं रिप्लाई दूंगा कि आपका जवाब सही है या गैसे गलत। बच्चों आपके सामने ऑप्शन है 4 2 in on, 4 2 in on। बता चुका हूँ वीडियो शुरू करने से सबसे पहले मैंने आपको बताई थी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको याद हो तो बताइए, अन्यथा जरा ध्यान दीजिएगा। आपको पता है बच्चों लीव आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आपका लीव। और गाइस आपको पता है कि सभी आपके प्रपोजिशन है 2 in 4 on, और प्रपोजिशन के बाद हमेशा ING फॉर्म आया करती है। कौन सी फॉर्म आया करती है? ING फॉर्म आया करती है। बस किसे? 2 को छोड़कर। 2 को छोड़कर 90% ऑफ द केसेस 2 के बाद में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। बस